नमस्कार साथियों, YouTube के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। पूरी एक अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ने वाले हैं। तो सेट क्या होता है, हिंदी में इसको समुच्चय कहा जाता है। तो हम बात करते हैं भारत के राज्य, भारत की नदियाँ, क्रिकेट टीम, इस प्रकार जो एक संग्रह होता है वस्तुओं का, उसको समुच्चय कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सेट की, तो क्या होती है? ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि सेट एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित का मतलब कैसे? जैसे मतलब कुछ स्पष्ट हो, जैसे भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारत के राज्य, ये स्पष्ट है। और अगर मैं कहूँ कि लंबे लड़के, तो इसमें लंबे का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे अब हम बात करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी समुच्चय को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई एक समुच्चय है, बेसिकली समुच्चय होता है, उसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं, जैसे भारत की नदियों में जैसे एक गंगा है, तो उसके लिए हम छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई समुच्चय मान लो ए, जिसमें ए बी सी 3 अवयव है, तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो अवयव है वो स्मॉल लेटर्स थे। तो अब हम देखते हैं कितने प्रकार होते हैं समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के। तो इसके लिए 2 मेथड होती है। पहला होता है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ऐसे लिखा जाता है मझला कोष्टक ए कोमा बी कोमा सी और मझला कोष्टक बंद। इसमें बीच में कोमा लगाया जाता है और इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे एक और हम देखते हैं एक्स, कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3, तो ये हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें बेसिकली किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे ए बी सी और सी रिपीट नहीं करते हैं, बेसिकली एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई समुच्चय ए, तो इसमें x, फिर ये चिन्ह लगाया जाता है, इसको बोला जाता है सच डेट। और x बिलोंग्स टू, मान लो मैंने लिख दिया n, तो x सच डेट, x का मतलब n है, इस प्रकार लिखा जाता है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि n का मतलब यहाँ पे प्राकृत संख्या। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, रियल नंबर्स है, ये एक समुच्चय होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। और इसमें जैसे इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है कि कोई अवयव बिलोंग करता है। जैसे ए मान लो बिलोंग करता है ए से, तो इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। और अगर मान लो ए इसका अवयव नहीं है, तो विल नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पे। तो मान लो जैसे एक क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द
इक्वेशन बराबर 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमको इस इक्वेशन के लिए सेट लिखना है जो रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। जो सबसे पहले हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो गिवन है हमको इक्वेशन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स, यानी कि इसका जो योग है वो होना चाहिए x और गुणा होना चाहिए -2। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और 2 इंटू -1 -2। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1। तो x के मान क्या आ गया, x बराबर a, -2। तो हम को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये x सेट है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 और -2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, अब हमको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर 40 से लेस देन है। तो हम लोग मान लेते हैं ये कोई सेट ए है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 जो 40 से छोटा है। फिर लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी 40 से छोटा है। फिर लिखते हैं 3 का जो स्क्वायर होता है वो भी 40 से छोटा है। और फिर लिखते हैं 4 का होता है 16, वो भी 40 से छोटा है। फिर लिखते हैं 5, वो भी 25 होता है, वो भी 40 से लेस देन है। फिर लिखते हैं हम 6, तो 6 भी 40 से लेस देन है। अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 का क्या होता है 49, तो 49 की वजह से ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक बहुत ही सिंपल है ये। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, ए बराबर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या जो 6 से छोटी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है प्राकृत संख्या, वो होती है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब सारी 6 से छोटी नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
बी इक्वल टू दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी कि बी उन लेटर्स का समुच्चय है जो बेटर से बिलोंग करते हैं। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन हमको ध्यान रखना है जब समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो इनको स्मॉल में लिखा जाता है। तो सबसे पहले बी लिख दिया, उसके बाद ई, उसके बाद टी डबल आ रहा है लेकिन हमको केवल एक बार लिखना है, और ई बी पहले आ चुका है तो ई बी नहीं लिखना है, फिर ये लिखेंगे आर। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला हम देखते हैं 3 6 9 12 ये है। तो ये 3 का मतलब मल्टीपल में है, तो इसके लिए हम समुच्चय निर्माण कैसे लिखेंगे? जैसे ये मान लो x है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू 3n, सॉरी n, और n लेस देन है 3 इंटू 1 3 2 3 और 4, यानी कि 4 से इक्वल है और छोटा है, यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पे n मतलब नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं 2 4 8 16 32। इसमें देखो जैसे 2 है 4 8 16 32, तो इसमें क्या है कि 2 पे घात लग रही है। जैसे 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 32 आएगा। तो अब हम लोग इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to 2 की पावर n, और यहाँ पे n 5 के बराबर या 5 से छोटा है। 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखने पे 8 16 32 इस प्रकार। तो n का मान, और n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। तो क्लियर है ये। अब ये तीसरा और लास्ट हम लोग देखते हैं 1 4 9 10। तो यहाँ पे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, और 100 का 10 होता है। तो यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जैसे हम इसका वर्गमूल करेंगे, 1 लेंगे 1 का, फिर 2 का वर्गमूल 4, 3 का 9, वैसे 10 का। तो x बिलोंग टू एक्स स्क्वायर और n लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 10 से छोटी या 10 के बराबर है। 1 पे 1 4 9 इस प्रकार। तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी दो मेथड होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, वो देख लिया और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम लोग कुछ समुच्चय के प्रकार देखते हैं।
टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहले होता है एम्प्टी या नल, इसको कहा जाता है रिक्त समुच्चय। मान लो मैं अगर कहूँ कि तो एम्प्टी या नल सेट्स, जिसको रिक्त समुच्चय कहा जाता है, इसका मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं हो। जैसे मैं कहूँ कि कोई विद्यार्थी है जो 11th क्लास में भी पढ़ता है और 12th क्लास में भी पढ़ता है, तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा नल सेट। तो इसको कैसे, मान लो कोई एक नल सेट है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको फाई से। ध्यान रखना है कि फाई को इसके अंदर नहीं लिखना है, अगर इसके अंदर लिखोगे तो ये एक अवयव हो जाएगा और वो फिर नल सेट नहीं रहेगा। जैसे अगर हम कुछ लिखना चाहे तो x सच डेट x 4 से छोटा है एंड x बड़ा है 6 से। तो x 4 से छोटा और 6 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा नल सेट। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो इसको ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें अवयव की संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिंगल सेट, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे कोई सेट है ए जिसमें एक अवयव है 1, या मान लो ए है, तो इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें एक अवयव हो जाएगा सिंगल सेट। अब हम तीसरी बात करते हैं फिनाइट सेट। ऐसे सेट्स जिनमें जो संख्या होती है वो एक फिक्स होती है। जैसे मान लो एक सेट से जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें फिक्स है संख्या, यानी कि हम इनको गिन सकते हैं, ये एक निश्चित है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा फिनाइट सेट, यानी कि जिसमें संख्या एक निश्चित होती है। और उसके बाद जो अगला आता है वो होता है इनफिनाइट सेट्स, जिनमें असंख्य होते हैं अवयव। जैसे मान लो तो ए इक्वल टू नेचुरल नंबर्स 1 2 3, तो इसमें हम गिन नहीं सकते, कितनी भी हो सकती है, अनंत तक चलती है, तो इनको कहा जाता है इनफिनाइट सेट्स। जैसे नेचुरल नंबर्स होती है वो इनफिनाइट सेट्स होती है, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, वो सारी क्या होती है, इनफिनाइट सेट्स। अब एक और सेट्स आता है जिसको बोला जाता है इक्वल सेट्स। मान लो जैसे एक इक्वेशन x प्लस -2 इक्वल टू 0, ये एक सेट है। और एक सेट है 1 और -2 b। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x² + 2x - x - 2, जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 और -2 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एक को, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, -2। तो ये दोनों इक्वल सेट है, यानी कि इसके अवयव और इसके अवयव एक समान हो, तो वो हो जाता है इक्वल सेट, समान समुच्चय। ठीक है। अब एक और आ जाता है सब सेट्स। यानी कि जो समुच्चय होते हैं उनके ही कुछ छोटे रूप, उप समुच्चय, सब सेट्स जिनको कहा जाता है। तो मान लो कोई एक समुच्चय है ए जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6। अगर हम एक उप समुच्चय और बी है जिसमें 2 3 4, और एक सी उप समुच्चय, एक सी कोई समुच्चय है जिसमें है 1 4 और 6, तो हम देखते हैं कि जो बी के प्रत्येक अवयव है 2 है 3 है 4 है,
ये ए में भी है, और सी के जो अवयव है 1 4 6 ये भी ए में है। तो बी और सी ए का उपसमुच्चय है, और उपसमुच्चय को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे बी उपसमुच्चय है ए का, तो बी उपसमुच्चय है ए। और अगर मान लो बी उपसमुच्चय नहीं होता, उसका एक अवयव हो जाता जैसे 0, तो फिर ये उपसमुच्चय नहीं होता, तो फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। और सी भी उपसमुच्चय है ए का, तो इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है। यहाँ पे जो बी होता है इसको कहा जाता है प्रॉपर सेट, उचित उपसमुच्चय, और जो ए होता है उसको कहा जाता है सुपर सेट, अधिसमुच्चय, यानी कि जिसका उपसमुच्चय होता है उसको कहा जाता है सुपर सेट या अधिसमुच्चय। तो ये समझ में आ गया होगा, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। और सबसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो समुच्चय होता है उसके ही पार्ट होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, यानी कि इसके अवयव सारे इसमें रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, यानी कि जो रियल नंबर्स होती है उनके अगर हम अंतराल की बात करें, जैसे मान लो ए और बी कोई दो संख्या है, तो इसके लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। एक कोष्टक ये होता है, एक कोष्टक ये होता है, और एक कोष्टक ये होता है, और एक कोष्टक ये होता है। इस कोष्टक का मतलब होता है कि जो ए है वो शामिल नहीं है, और इसका मतलब है ए शामिल है। तो जैसे अगर हम इनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना चाहे लाइन नंबर पे, तो ये इस प्रकार होगा, गोले होंगे ए और बी, यानी कि इसमें ए और बी शामिल नहीं है, ये अनंत तक चलता रहता है, इन्फिनिटिव ये माइनस इन्फिनिटिव। और ए और बी इसका मतलब ये है कि ये शामिल है, ए और बी शामिल है। और हम इसकी बात करें तो यानी कि इसमें ए शामिल नहीं है और बी शामिल है, जिस तरह बड़ा कोष्टक है वो शामिल होता है। और इसकी बात करें तो इनमें ए शामिल है और बी शामिल नहीं है। तो ये होता है अंतराल। कोष्टक का ध्यान रखना होता है, ये कोष्टक से बहुत सहायता मिलती है। तो ये इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक, इसमें ही जो ये ए बी ये होता है, इनमें जो बी माइनस ए होता है उसको लेंथ कहा जाता है, लेंथ ऑफ एनी सेट, यानी कि बी माइनस ए की जो मान होता है उसको लेंथ ऑफ सेट कहा जाता है। अब एक और टॉपिक आता है पावर सेट, घात समुच्चय। यानी कि मान लो कोई एक समुच्चय है ए और उसके उपसमुच्चय हैं बी सी और डी, तो इन बी सी और डी यानी इसके जितने भी उपसमुच्चय हैं, जितने भी बन सकते हैं, जितने बनने की पॉसिबिलिटी है, उनको एक साथ लेकर जाता है मिला के, तो उसको कहा जाता है पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। और घात समुच्चय के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि m में जितने अवयव होते हैं उनको घात पे रख दो तो मान आ जाता है। जैसे मान लो m में एक 3 अवयव है, m में 3 अवयव है ए बी और सी, तो इसके टोटल कितने वो पावर सेट होंगे प्राप्त उपसमुच्चय, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि हमको 8 उपसमुच्चय प्राप्त होंगे। और जब हम 8 को एक साथ लिख देंगे तो हमको प्राप्त होता है पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम सब सेट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन है
जिनके हमको राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी इन जो समुच्चय हैं इनके हमको उप समुच्चय यानी कि सबसेट्स लिखने हैं। तो हम लोग पहले ये देखते हैं, ये है मान लो ए बराबर ए, यानी कि उस फॉर्मूले से हम लोग अगर टोटल सबसेट निकालने चाहिए तो कितने होंगे 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2, यानी कि हमको इसके 2 उप समुच्चय प्राप्त होंगे। याद रखना फाई तो हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो इसके अगर हम उप समुच्चय लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये खुद ए और एक हो जाएगा फाई, यानी कि हमको 2 उप समुच्चय प्राप्त हो गए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, ए बी। तो उस 2 की पावर 2 के हिसाब से हमको इसके कितने 4 उप समुच्चय सबसेट्स प्राप्त होंगे। तो यहाँ के अगर हम उप समुच्चय लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा फाई, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा फिर ए और बी। ये खुद का एक उप समुच्चय होता है। तो हमको कितने प्राप्त हो गए, 4 हो गए, तो क्लियर है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3। अगर हम उस फॉर्मूले से इसके उप समुच्चय यानी सबसेट्स के नंबर पता करना चाहिए तो 2 की पावर 3 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 8 उप समुच्चय, यानी कि हमको इसके 8 सबसेट्स प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, 4 प्राप्त हो गए। अब हम इसको लिखेंगे 1, 2, 2, 3, 1, 3 और एक ये खुद 1 2 3। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमको 8 इसके सबसेट प्राप्त हो गए। अब लास्ट बचा है 5। लास्ट क्वेश्चन क्या था, 5। तो 5 का कितने उसके हिसाब से हम निकालेंगे, तो 0 अवयव है 5 में, तो 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, यानी कि हमको इसका केवल 1 5 यानी कि ये उपसमुच्चय प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके टाइप्स वो देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर इंटरेक्शंस ऑन सेट्स देखने वाले हैं। थैंक यू।